तो दोस्तों आपको बता दूं कि मिडिल ईस्ट में अब बहुत कुछ बदलने वाला है, या यूं कहिए कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं दोस्तों। पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर आप खुद से समझ जाएंगे कि आखिर दुनिया में क्या कुछ बदलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल वॉर शॉट 2.0 में। तो दोस्तों, इजराइल ईरान तनाव के बीच मिडिल ईस्ट की स्थिति पिछले एक सप्ताह से तेजी से बदलती हुई नजर आ रही है। हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिया की हत्या के 2 महीने बाद ईरान ने इजराइल पर रॉकेट दागकर इसका बदला लिया है। अब इजराइल की तरफ से भी ईरान को इसका जवाब देने की बात कही जा रही है। उधर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी आग में घी डालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भारतीय नौसेना के 3 शिप भी इस वक्त ईरान के बंदरगाह पर पहुंच गए हैं। हालांकि भारत की भूमिका इजराइल और ईरान के बीच जंग में दोनों देशों को शांति का संदेश देने की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो ये आदेश दिया है कि जल्द ही मिडिल ईस्ट में हम अमेरिका के कुल सैनिकों की संख्या 43,000 तक पहुंचा देंगे। मौजूदा वक्त में वहां अलग अलग देशों में कुल 40,000 अमेरिकी सैनिक हैं। अमेरिका इस जंग में इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अब खड़ा हो चुका है। ईरान से तनाव के बीच आने वाले वक्त में वर्ल्ड वार का खतरा पूरी तरीके से बन चुका है। और दोस्तों, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, अब अमेरिका के साथ साथ नाटो में उसके सबसे खास पार्टनर ब्रिटेन ने भी मिडिल ईस्ट में अपनी सेना बढ़ाने का ऐलान कर दिया। साथ ही पिछले कुछ दिनों में ब्रिटेन में 700 अतिरिक्त सैनिक वेस्ट एशिया में भेज दिए हैं। मिडिल ईस्ट के देश साइप्रस में ब्रिटेन के सैनिक स्टेशन किए गए हैं। ये देश ब्लैक सी में स्थित है। इजराइल के साथ ब्रिटेन भी इस युद्ध में अब कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो चुका है। दोस्तों, इसके अलावा आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि भारत की नज़दीकी इजराइल और ईरान दोनों के साथ बराबरी की है। हालांकि इसके बावजूद तनाव के समय मिडिल ईस्ट में भारतीय सेना की एकाएक तैनाती बिना कहे भी बहुत कुछ कह रही है। भारतीय नेवी के 3 आपको बताऊं दोस्तों, 3 युद्धपोत इस वक्त ईरान के पोर्ट पर खड़े हो चुके हैं। फारस की खाड़ी में ट्रेनिंग मिशन के तहत मंगलवार को भारतीय नौसैनिक जहाज INS शार्दुल, INS तीर, INS वीरा ईरान के बंदरगाह अब्बास पहुंच चुके हैं। भारत के इन नेवी शिप का स्वागत ईरानी नौसेना के जहाज जेरह ने किया। ये कदम भारत और ईरान के बीच बढ़ते नौसैनिक सहयोग के लिए हो रहा है। तो दोस्तों, अब आप खुद ही बताइए कि इस सब के बाद वर्ल्ड वार के हालात बनते नजर आ रहे हैं या नहीं। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।